नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के एलबीएस स्कूल के पास और 12वीं कक्षा का जो परिणाम आया है दोस्तों, बोर्ड का बहुत शानदार परिणाम रहा है बहुत से स्कूलों का। और अभी सूचना इसकी आ रही है दोस्तों, एलबीएस स्कूल की अगर बात करें तो छवि गोयल है जिन्होंने 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। और रुचिका है एलबीएस स्कूल की ही अग्रवाल, जिसने 97.40% अंक प्राप्त किए। और भी अनेक ऐसे छात्र छात्राएं हैं दोस्तों जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त करके विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने अभिभावकों का भी नाम रोशन किया एलबीएस स्कूल में। दोस्तों, इस वक्त उनका सम्मान किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं तो एलबीएस स्कूल लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं रिजल्ट अपना शानदार दिखाने में कामयाब रहा है। और आप देख सकते हैं जो टॉपर बच्चे हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनके अभिभावक भी उनके साथ हैं। ये बिल्डिंग है दोस्तों एलबीएस स्कूल की, और अभी उनका सम्मान किया जाएगा। और जयदेव गोस्वामी हमारे सामने हैं, कालूराम जी गोस्वामी भी दोस्तों वहाँ बैठे हैं। तो आज अभी रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हर बार अच्छा रिजल्ट दोस्तों रहता है एलबीएस स्कूल का, और आप देख सकते हैं। हालांकि जश्न की तैयारियां, पूरा रिजल्ट एक प्रकार से उसकी समीक्षा करके उसके बाद में किया जाएगा। और जयदीप से जानते हैं। जी बताइए किस प्रकार का इस बार परिणाम रहा? सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर एलबीएस स्कूल के प्रांगण में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं बड़ा ही खुश हूँ कि आज जो राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा जो ये 12वीं साइंस का, कला वर्ग का और वाणिज्य वर्ग का जो एक साथ जो परिणाम जारी किया है, उसमें हमेशा की तरह एलबीएस ने एक बार फिर बाजी मारी है। तो मैं आपको रिजल्ट्स के जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है, मैं इसका आपको डिटेल में अभी स्टैटिक्स बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं तो एलबीएस में कुल 146 बच्चे थे, 146। इसके अंदर हाईएस्ट जो हमारा व्यक्तिगत जो स्कोर है वो है 98.40, और 98.40 अंकों के साथ छवि डॉक्टर ऑफ श्री गोपाल महिपाल, इस बच्ची ने अभी तक प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। अभी तक जहां जितने भी डाटा हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से ये बच्ची हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विज्ञान वर्ग में इस बच्ची ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और 95 से अगर मैं ऊपर बताऊं तो इसमें 10 बच्चे हैं जो 95 से ऊपर आए हैं 146 बच्चों में से। यानी कि इसके बाद में अगर मैं बात करूं 90 से ऊपर, हमारे पास टोटल 27 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 और उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं 146 बच्चों में से हर 5वां बच्चा है वो 90% से ऊपर गया है। और 80% से ऊपर 68 बच्चे आए हैं, यानी कि हर दूसरा बच्चा हमारा 80% से ऊपर है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, रिजल्ट केवल 1 या 2 बच्चों के टॉप करने मात्र से किसी भी स्कूल का जो रिजल्ट है उसकी सर्वश्रेष्ठता साबित नहीं होती। लेकिन मैं आपको हर बच्चे का आपको रिजल्ट बता रहा हूं। यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे सबसे ज्यादा रहे हैं। और 60% से ऊपर बात करूं तो 138 बच्चे, यानी कि हमारा प्रत्येक बच्चा है वो 60% से ऊपर गया है। तो ये हमारा साइंस का रिजल्ट है। तो साइंस के रिजल्ट में अगर आप व्यक्तिगत स्कोर के हिसाब से देखेंगे तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे ऊपर एलबीएस को पाएंगे। और अगर आप गुणात्मक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे 80% से ऊपर बच्चे कितने हैं, 90% से ऊपर कितने बच्चे रहे हैं, 60% से ऊपर कितने रहे हैं, तो यहाँ पर भी एलबीएस स्कूल ने बाजी मारी है। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जैसे कि एलबीएस ने जो प्रथम स्थान है उस पर कब्जा कर रखा है। इसमें भी अभी तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से जो रुचिका अग्रवाल नाम की जो बच्ची है, रुचिका अग्रवाल डॉक्टर ऑफ श्री विजय कुमार, इस बच्ची ने 97.60% अंकों के साथ में अभी तक प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से हनुमानगढ़ जिले के अंदर वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मैं अगर कॉमर्स के अंदर टोटल बच्चों की बात करूं, कॉमर्स के अंदर कुल जो टोटल बच्चे हैं, बताइएगा सर। टोटल 19 बच्चे थे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, और उनमें 95 से ऊपर एक बच्चा रहा है।
और 90 से ऊपर 8 बच्चे रहे हैं, यानी कि हर दूसरा बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में 90 से ऊपर गया है। और 80 से ऊपर 15 बच्चे हैं, यानी कि हर बच्चा लगभग 80% से ऊपर रहा है। और 60 से ऊपर भी 19 बच्चे हैं। तो 100% परीक्षा परिणाम है। व्यक्तिगत स्कोर के हिसाब से भी एलबीएस ने वाणिज्य वर्ग में भी बाजी मारी और गुणात्मक दृष्टि से भी एलबीएस सबके ऊपर भारी रहा है। अब मैं अगर कला वर्ग की, आर्ट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, तो आर्ट स्ट्रीम के अंदर जो व्यक्तिगत स्कोर जो मैं बताऊंगा वो विनीता डॉटर ऑफ श्री जितेंद्र पाल सिंह, इस बच्ची ने 97.40 अंकों के साथ स्कूल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और कुल हमारे पास टोटल 77 स्टूडेंट थे, 77 बच्चे थे, उनमें से 95 से ऊपर 5 रहे हैं और 90 से ऊपर 23 बच्चे हैं। यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के, कला वर्ग के अंदर, आर्ट स्ट्रीम के अंदर भी हर तीसरा बच्चा है वो 90 से ऊपर गया है। और 80 से ऊपर 48 बच्चे हैं, यानी कि हर दूसरा बच्चा है वो 80% से ऊपर गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एलबीएस न केवल साइंस के अंदर बल्कि कॉमर्स में और आर्ट्स में अपनी जो बादशाहत है उसको कायम करके रखा है एलबीएस स्कूल ने। मैं इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए सभी बच्चों को, अभिभावकों को और एलबीएस के सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और खास तौर से मनोज सर ने जिस प्रकार से एलबीएस को संभाला है वो नो डाउट काबिले तारीफ है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हमने जो दूसरी संस्था है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल का अधिग्रहण करने के बाद में मेरा ज्यादातर टाइम है वो टैगोर में गुजरता है। यहाँ पर सारा का सारा जो भार है वो मनोज सर के कंधों पर रहा है और उन्होंने इसको बखूबी साबित किया है। और अभी तक जितने जो डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें ये सामने निकल के आ रहा है कि 98.40 अंकों के साथ भादरा का आज तक का सर्वोच्च स्कोर आरबीएससी के अंदर एलबीएस स्कूल ने प्राप्त किया है मनोज सर के दिशा निर्देशन में। तो निश्चित रूप से मनोज सर हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। सर, जिले में सैकड़ों स्कूल हैं, ऐसे में पिछली बार भी कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना, इस बार साइंस में और कॉमर्स में टॉप करना, सैकड़ों स्कूलों को बीट करके, क्या ऐसी खासियत है, किस प्रकार से सर ये सब आप कर पाते हैं? ये पूरे साल स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है और उन एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर जो बच्चों की उपस्थिति है और जो पेरेंट्स की जो जागरूकता है और जो हमारे जो स्पेशली जो टीचर्स जो हैं उनकी जो क्वालिटी है, ये सब चीजों का मिश्रण ही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और नो डाउट कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो एलबीएस स्कूल के अंदर सेशन के पहले दिन से ही हम जी जान से हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। जयदीप जी, निश्चित रूप से आपका शानदार रिजल्ट रहा है, लेकिन ये आंकड़े आपने इतनी जल्दी कलेक्ट किए हैं जो जिले में आप टॉपर बता रहे हैं, अभी बहुत से स्कूल है, अभी समीक्षा चल रही होगी, तो कहीं जल्दबाजी नहीं है इन जिला टॉपर आंकड़ों में? अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हमने टेलीफोनिकली जितने भी हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उनके माध्यम से हमने हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा में, रावतसर में, नौर में, भादरा में और जहां तक मतलब लगभग हमने जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रिजल्ट देते आए हैं सबसे आंकड़ा हमने लिया है, जुटाया है और उसके बाद में हमने ये समीक्षा के बाद में हम ये पहुंचे हैं कि साइंस में और कॉमर्स में हम डिस्ट्रिक्ट में टॉप हैं। साइंस और कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, आर्ट में भी आपका बढ़िया स्कोर है टॉपर का। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि एलबीएस में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही चल रहे हैं, तो ये इंग्लिश मीडियम का बच्चे थे या हिंदी मीडियम के? ये बच्चे, इनमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के हैं। ये जो आरबीएससी जो बोर्ड रिजल्ट जो जारी करता है उसमें मीडियम का कहीं कोई मायने नहीं रखता, वो केवल 10th और 12th के बच्चों का सामूहिक रूप से रिजल्ट जारी करता है। तो नो डाउट इस रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों का इसमें मिश्रण है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो हमारी बच्ची जो छवि है, छवि को मैं इधर बुलाना चाहूंगा। ये जो बच्ची छवि है एलबीएस स्कूल में 6ठी क्लास से पढ़ रही है, 6th इंग्लिश मीडियम से ये बच्ची इंग्लिश मीडियम में एलबीएस में पढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो मैं हाइब्रिड सिस्टम की कुछ दिन पहले बात कर रहा था वो हमने साबित करके दिखा दिया है कि इस बच्ची ने न केवल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में साइंस स्ट्रीम के अंदर टॉप किया है, अपितु जेई मेन के अंदर भी इस बच्ची ने क्वालिफाई किया है, जो एलबीएस के हाइब्रिड सिस्टम की सर्वश्रेष्ठता को और उसको प्रमाणित करता है। तो सर, क्या इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की साल भर और हर बार ये होता आ रहा है एलबीएस स्कूल में कि हर बार अच्छा रिजल्ट आ रहा है?
देखिए मंदरूप जी, मैं बताना चाहूँगा कि भी जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के जो साथी हैं सब बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सब बहुत अच्छे टीचर्स का चुनाव करते हैं। ये जो फर्क जो हम देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें बच्चों की मेहनत का बहुत अहम रोल होता है। अगर बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अकेले टीचर्स या स्कूल अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। तो नो डाउट इसमें बच्चों की मेहनत का भी की भूमिका भी भरपूर रही है। चलिए देखिए, आप देख भी सकते हैं सम्मान समारोह चल रहा है विद्यार्थियों के लिए। इसका एक एक करके हम इनसे भी बातचीत करेंगे, साथ ही आप देख भी सभी से बात करते हैं। हाँ सभी, कैसा फील हो रहा है आपको इतनी जबरदस्त कामयाबी प्राप्त करते हुए? किसको इसका श्रेय देना चाहिए? टीचर्स, पेरेंट्स, इन सबको। तो आपका जेई मेंस में भी शायद सिलेक्शन हुआ है। अगर आप 12th करके तैयारी करते तो आपके निश्चित रूप से 2-3 महीने भी खराब होते, आपका समय भी खराब होता। आपने 12th के साथ साथ वो भी यहाँ पे कर लिया, कैसे संभव हो पाई दोनों चीजें एक साथ? मैंने बस स्कूल का ही पढ़ा था, जितना भी पढ़ाया। अजय सर, अमित सर और परमानंद सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उसकी वजह से हो गया। नहीं, घर में कितने घंटे आप पढ़ती थी, कितना घंटे स्टडी करती थी? ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं था। तो अच्छा, खेल कूद की तरफ भी क्या कभी ध्यान रहा आपका? क्या कभी मोबाइल भी चलाया है घर में मम्मी पापा का? चलिए, सभी की माता जी यहाँ पे मौजूद है। बताइए, आपकी पहले भी बेटी टॉपर आई थी, उसमें ये 10th में टॉपर थी, आज ये 12th में टॉपर आई है, कैसा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बच्चों की मेहनत, टीचर की मेहनत, पेरेंट्स की, सबकी मेहनत सफल हो जाती है जब बच्चे इस तरह का रिजल्ट लाते हैं तो। आपको उम्मीद थी हाँ इतने? जी सर। स्कूल कैसे मेंटेन करता है बच्चों को घर पे, किस तरीके से ध्यान रखता है? इसका सिलेक्शन भी शायद जेई मेंस में हो गया सर बता रहे हैं, तो किस JEE प्रकार से एडवांस पेपर दिया मतलब एडवांस का, तो कैसे मतलब सब हो पाता है? सर बच्चे खूब मेहनत करते हैं, टीचर्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स भी घर में पूरा माहौल देते हैं इनको पढ़ने के लिए। जो टाइम इनको चाहिए वो इनको पूरा अवेलेबल। कोई विशेष चीज ऐसी हो छवि ने डिमांड की हो, कोई नहीं ऐसा सर। याद हो आपको? नहीं सर, कोई डिमांड तो नहीं आप करते, देख पा रहे बच्चे होंगे अपनी भी- मेहनत करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। चलो ठीक है, अन्य बच्चों से भी दोस्तों बात करते हैं। हाँ बताएं, आपका सुनाम? क्या नाम? मेरा नाम नीलिमा चौधरी है और मेरे पापा का नाम मिस्टर जसवंत सिंह और मैं यही बाजरा की हूँ। मेरे पास 8 स्ट्रीम है, उनमें मैंने 95% स्कोर किया है। कैसा लग रहा है 95 के साथ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ और ज्यादा की उम्मीद थी आपको या 95 से 30? उम्मीद तो सबको ही होती है, पर मैं खुश हूँ मेरे इन स्कोर से और इन सब की मतलब हमारे टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगी इन सबका कि इन्होंने मतलब इतनी मेहनत की किस हमें। प्रकार से प्रिपरेशन कराई आपको पूरी एक साल में? हमें मतलब हमारे मतलब टेस्ट होते थे, मतलब बहुत मतलब इतने टेस्ट लेते थे हमारे कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और हमारे सारे टीचर्स हमें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें कभी भी पूछ सकते थे। बच्चों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगी ताकि वो आप जैसे नंबर लेकर आए? क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब बिना किसी दबाव के पढ़ो और मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से पूछो उनके बारे में। क्या बनेंगे भविष्य में? मैं जज बनना चाहिए। चलिए बहुत शुभकामनाएं। तो धीरे धीरे हम यहाँ और बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष बेनीवाल बिहारी था, उसमें पापा का नाम सुभाष बेनीवाल। कितने प्रतिशत? कौन से स्ट्रीम में थे आप? एग्रीकल्चर तो कितने परसेंट? 96.2। कैसा लग रहा है 96 के साथ? बहुत बढ़िया। बढ़िया। कैसे तैयारी करवाई स्कूल ने आपको इसके लिए? स्कूल ने बहुत तैयारी कराई थी, एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे संडे को, बहुत बढ़िया। क्या बनेंगे भविष्य में? जेट का एग्ज़ाम दूंगा अभी, फिर एओ की तैयारी करूँगा। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अन्नपूर्णा शर्मा है, मेरे पापा का नाम विनय शर्मा है। मैं साइंस स्ट्रीम में थी, मेरे 94.2% बने। साइंस में थे आप, 94 आए। कैसा लग रहा है 94 के साथ? कितने सोचे थे आप? 98। 98 सोचे थे। चलिए, 94 भी बहुत अच्छा स्कोर है। क्या बनने का सपना देखते हैं आप? डॉक्टर बनने का। आपका क्या नाम है? सनिया चौधरी। आपके कितने परसेंट आए? 96.2। कौन से स्ट्रीम में थे आप? साइंस में थे। तो कैसी तैयारी करवाई स्कूल ने आपको इसके लिए? अच्छी तैयारी करवाई थी, रेगुलर टेस्ट होते थे, प्री बोर्ड होते थे। अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका बेनीवाल है और मेरे पिताजी का नाम है बिचनलाल बेनीवाल। मैंने 96.0% से साइंस में स्कोर किया है। ये ग्रामीण से क्षेत्र से आती है। इसके पापा है वो ड्राइवरी करते हैं, गरीब किसान की बेटी है। फिर भी पूरे स्टाफ ने और बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। कैसा लग रहा है? इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं मेरे माँ बाबा को और मेरे गुरुजनों को देना चाहती हूँ। क्या बनेंगे भविष्य में? वो तो
सर अभी डिसाइड आगे तय करेंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। शुभकामनाएं। तो आप देख भी सकते हैं तो यहाँ दोस्तों बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे हैं। सुभाष जी, आपकी यहाँ पर बेटा था, बेटी? अच्छा, इनका बेटा था। अच्छा, कैसा रिजल्ट रहा स्कूल का, कैसा था उसके बारे में? शानदार। क्या कहेंगे बच्चों के रिजल्ट को लेकर? बच्चों को रिजल्ट को लेकर तो ये LBS हर बार बाजी मारता है, तो वो एक बार फिर इसने अपना जोर दिखाया है कि हाँ ये सुपर है। पढ़ाई और अनुशासन के नाम पर वास्तव में अच्छा है, कोई शिकायत नहीं आई किसी प्रकार की। और रिजल्ट जो बच्चों ने दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपको उम्मीद थी बच्चा इतना हाँ, बढ़िया? बिल्कुल उम्मीद थी। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम आपका है? सुना? मोहनलाल कुलड़िया। अच्छा, यहाँ आपकी पोती थी? अच्छा, तो क्या नाम है पोती का? नीलिमा चौधरी। अच्छा, अच्छा। खुश हैं? हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। ये मैं तो यहाँ रोजाना आता हूँ खाना देने के लिए। अनुशासन हर तरीके से मतलब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो बढ़िया रिजल्ट रहा बच्चे का? अच्छा है रिजल्ट। चलिए, ये बात नहीं किसी ने रात दिन भी पढ़ाई नहीं की है। आप सर साथ में आए हो? अच्छा, साथ में आए। मंत्री जी, आपके जो बच्चा है जगदीश है, उसके 93.80 नंबर बने। स्कूल का भी बढ़िया रिजल्ट रहा है। और 10th में यही था ना, 12th में? हाँ। अच्छा, तो बच्चे के रिजल्ट को लेकर काफी खुश हैं? बहुत खुश है। और इस उपलब्धि के लिए स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया स्कूल है, तैयारी बड़ी बढ़िया कराओ है। सीधी बात है, अभी बहुत बढ़िया तैयारी कराओ है। मास्टरों को व्यवहार बढ़िया है। आप ही कहें कि तीसरे दिन चौथे दिन आगे बच्चा चेक करो आप गए। कभी आपके पास घर में फोन आया स्कूल से बच्चे को लेकर? बिल्कुल आया था फोन आया। चलो क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी बिटिया? अच्छा, आपकी बिटिया है। तो कितने % आए बिटिया आपके? 94.2। अच्छा, उम्मीद तो ज्यादा की थी सर, 98 तक। सर कैसी तैयारी की? अच्छी की थी सर, पढ़ाई अच्छी की थी बच्चे ने। हाँ जी, स्कूल में भी अच्छी तैयारी करवाई थी, उसने सेल्फ स्टडी भी की थी। अच्छा, स्कूल और अभिभावकों के बीच जो संबंध था वो किस बड़ी प्रकार? अच्छा सर, अच्छा। कई बार बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, अगर 1-2% भी नंबर कम हो तो क्या अपने बच्चों को आप सबलता प्रदान करेंगे? नहीं सर, हम नहीं कर रहे, फिर भी मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे नंबर है। बीमार थी, बिल्कुल, पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 94 पॉइंट भी अच्छे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रिजल्ट को लेकर कैसा फील कर रहे हैं? और टॉपर किया एक बार फिर से आपने जिले में? हाँ सर, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जितने भी व्यूअर्स हैं, अभिभावक, कमिश्नर हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट देखता हूँ सर, अपने पहले भी बात हुई थी। 4 बच्चे से हाँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर अपनी बात करें इंडिविजुअल, तो 4 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 है, जो कि आप ये कह सकते हो बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया। और अब तक का भादरा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम आप कह सकते हो कि 98.40 अब तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए हैं। ये कारनामा एलविस ने किया है, और मैं यहाँ पे कोई दावा नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो आने वाला जो नया साल है वो हमारे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट मेरिट को आगे स्टेट मेरिट तक लेकर जाएं। तो ये चलिए, आप क्या कहेंगे सर रिजल्ट को लेकर? बहुत बहुत बधाई हो। भादरा के अंदर सबसे पहले LBS ने 98.40 की स्कोरिंग करके और बहुत अच्छा परिणाम दिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली 2025-26 के अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद इसी तरह रहा तो ये लंबी जो कतार है ये बहुत इतनी लंबी हो जाएगी कि ये राजस्थान को भी कवर कर जाएगी। यानी कि राजस्थान का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट, सबसे टॉप स्कूलिंग के अंदर इस तरह का रिजल्ट देगा, क्योंकि अब की बार बहुत ही अच्छी टीम है। पहले भी रिजल्ट अच्छे दिए हैं, अब की बार भी रिजल्ट अच्छे दिए हैं, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से यह रिजल्ट की कतार है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कालूराम जी गोस्वामी जी से बात करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। सबसे पहले तो आप सभी को, हर बार आते हो तो मेरे को भी खुशी होती है, रिजल्ट बढ़िया आया है, इसलिए तो आप लोगों का बहुत बहुत विद्यालय परिवार में स्वागत है। तो मेरे 10 दिन पहले भी JEE मेंस एडवांस का आया रिजल्ट,
तो छवि नाम की लड़की है, उसने अपने परिवार की छवि बनाई, खुद की छवि बनाई, और हमारे विद्यालय की छवि भी इस तरह इन 4-5 बेटियां और आई हुई है, इनकी बदौलती हम हैं। और ये रिजल्ट टीचर्स की मेहनत, बच्चों की लगन और पेरेंट्स जो वातावरण इन बच्चों को देते हैं, उनकी बदौलत ये रिजल्ट आता है। और इन बच्चों के रिजल्ट की बदौलत हम आपके सामने खड़े हैं। मैं आप सभी को बच्चों के अभिभावक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये हमारे सिर पर हाथ ऐसे ही अभिभावक रखें, ऐसे ही हम हमारी एक ही खासियत है, हम बच्चे के साथ जब बात करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चे से कैसे बात करता हूँ, वैसी बात मैं मेरे स्कूल के विद्यार्थी से करना चाहता हूँ। तो यही मालिक से दुआ रखते हैं। हम तो सात्विक आदमी हैं, भोले की कृपा है, भोले के तकड़े पुजारी हैं, यूँ मान लो लोग देखते हैं हमें, और उसकी कृपा है। बच्चों को आशीर्वाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। तो संस्थान के आपने देखा दोस्तों, पूरा का पूरा स्टाफ बच्चों के साथ यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कालूराम जी गोस्वामी स्वयं सभी बच्चों को और स्टाफ को मिठाइयाँ खिलाते हुए। तो इसी के साथ दोस्तों, आपने देखा शानदार रिजल्ट रहा है एलबीएस स्कूल का, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी, और ये खुशी का माहौल है पूरे स्कूल परिसर में। इसके बाद में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम हर साल की तरह आयोजित होता ही है शहर में। जुलूस भी निकलते हैं और बच्चों का एक प्रकार से बहुत बड़ा अभिवादन होता है पूरे शहर में। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।